Hello everyone, welcome to my YouTube channel Max Safety at Raved. Thank you for joining with us. Please like, subscribe and share my channels with your friends, colleagues. So today I am going to discuss about permit to work. Permit to work means PTW. What is PTW? Permit to work is a written record identifying the work to be done and the potential hazards and precautions that need to be addressed. सिंपल शब्दों में यूं कह सकते हैं कि परमिट टू वर्क एक रिटन रिकॉर्ड होता है, एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें हम लोग किसी भी काम को जो करने वाले होते हैं उस कार्य से जुड़ा हुआ क्या क्या खतरे होते हैं, क्या क्या पोटेंशियल हैजर्ड्स हैं, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है ताकि उस पोटेंशियल हैजर्ड से अपने आप को सेफ रख सकें, हार्म होने से सेफ रख सकें, इंजर्ड ना हो, उन सारी बातों को एड्रेस की जाती है। दे आर यूज्ड फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड मेंटेनिंग सेफ वर्किंग कंडीशन। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि परमिट टू वर्क जो सिस्टम है इसके माध्यम से हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, मेंटेन करते हैं सेफ वर्क कंडीशन को। ठीक है, सेफ वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करने के लिए, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हम लोग परमिट टू वर्क सिस्टम को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं और उसके जरिए से भी किसी भी वर्क को स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस प्रोवाइड्स गाइडेंस टू द वर्कफोर्स टू आइडेंटिफाई एनी पॉसिबल हैजर्ड्स and undertake the necessary precaution before the work is performed। बल्कि ये भी कह सकते हैं कि परमिट टू वर्क हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं, हमारे जो वर्कफोर्स एंड वर्कर्स होते हैं, उसको एक गाइड मिलता है। ठीक है, उनको एक मार्गदर्शन मिलता है कि किसी भी काम को किस तरह से करेंगे कि अगर उस काम में किसी तरह के संभावित खतरे हों यानी पॉसिबल हैजर्ड्स हों तो उसको किस तरह से पहचाना जाए। ठीक है, उस काम को करने के दौरान किस तरह के प्रिकॉशन लिया जाए और जब आप किसी काम को करने के दौरान जो नेसेसरी प्रिकॉशन लेकर के काम को करेंगे, डेफिनेटली जो पॉसिबल हैजर्ड्स हैं उसके होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, बहुत रिड्यूस हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि पर पीटीडब्ल्यू यानी परमिट टू वर्क वर्कर का एक गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स है, एक रिटेन गाइडेंस है जिसके माध्यम से जो पॉसिबल हैजर्ड्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं और ऐसे कार्य में क्या क्या जरूरी प्रिकॉशन लेकर के उस काम को करना है। ठीक है, उस काम को स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीजों को परमिट टू वर्क के अंदर एड्रेस की जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए परमिट टू वर्क अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि परमिट टू वर्क जो हमारा होता है, ठीक है, तो परमिट टू वर्क के अंदर किन किन इंफॉर्मेशन को कैप्चर की जानी चाहिए। ठीक है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑफन कैप्चर्ड एज पार्ट ऑफ द परमिट टू वर्क प्रोसेस। यहां कहना ये चाहते हैं कि जो निम्नलिखित बातें हम अब आपके सामने रखने जा रहे हैं, ये सारी बातों को परमिट टू वर्क में कैप्चर की जानी चाहिए, ये सारी बातों को परमिट टू वर्क में रहनी और रखनी चाहिए। ठीक है, पहला कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म, किस तरह का काम करने जा रहे हैं। ठीक है, हॉट वर्क, कोल्ड वर्क, है ना, या फिर लिफ्टिंग वर्क। अगर आप बात करें हॉट वर्क की तो हॉट वर्क बहुत सारे हॉट वर्क्स होते हैं। हॉट वर्क्स में कौन सा वर्क करने जा रहे हैं, सपोज वेल्डिंग कटिंग का काम करने जा रहे हैं, ग्राइंडिंग का काम करने जा रहे हैं, कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा पीटीडब्ल्यू परमिट टू वर्क में। ठीक है, पहला प्रोसेस तो ये होता है। दूसरा, द लोकेशन एंड द वर्क एरिया, किस लोकेशन पे काम होने जा रहा है यानी किस जगह पे काम होने जा रहा है, एग्जैक्ट उसका, है ना, क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, लोकेशन और एरिया होना चाहिए ताकि इन केस ऑफ नीड अगर किसी को कांटेक्ट करने की ज़रूरत हो या किसी तरह का इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत हो या किसी तरह का इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत हो तो आप आसानी से इस परमिट के माध्यम से उस लोकेशन तक जा सकते हैं जहां पे
काम करने के लिए इस पीटीडब्ल्यू को इशू कराया गया है। ठीक है, साइट रिप्रेजेंटेटिव और पर्सन रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, उसके बारे में होना चाहिए। यानी साइट रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब जैसे सुपरवाइजर्स हो गया, साइट इंचार्ज हो गया, ठीक है, एरिया इंचार्ज हो गया, और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, सुपरवाइजर्स हैं, फोरमैन हैं, मुंशी हैं, ठीक है, लाइन मैनेजर्स हैं, ठीक। तो ये सारे लोग, तो कौन लोग हैं साइट रिप्रेजेंटेटिव या पर्सन रिस्पॉन्सिबल, उसके बारे में भी परमिट टू वर्क में क्या होना चाहिए, है ना, मेंशन होना चाहिए। लिस्ट द पर्सन परफॉर्म द वर्क, कितने लोग इस काम को करने जा रहे हैं, ठीक है, सारे लोगों की, है ना, एक सूची होनी चाहिए अलग से। पीटीडब्ल्यू के साथ एक, है ना, मैन पावर जो है ना लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ द पर्सन्स होते हैं जो उस काम में इन्वॉल्व होने वाले होते हैं। तो उस लिस्ट के माध्यम से और कितने लोग इस काम में इन्वॉल्व होने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में भी आपको मेंशन करना है कि 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, कितने लोग इस काम को करने जा रहे हैं, तो उसको भी मेंशन करना है। उसके बाद है वर्क प्लानिंग एंड स्टेप टू बी फॉलोड। आपके वर्क की एक प्लानिंग होनी चाहिए, कोई भी काम हो तो प्लानिंग के तहत होनी चाहिए। कहा जाता है कि प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। किसी भी काम से पहले हमको प्लानिंग करनी चाहिए, फिर उस प्लानिंग के हिसाब से हमको काम करना चाहिए, ठीक है। उस काम को करने में क्या क्या स्टेप्स हैं, ऑलमोस्ट जो भी काम होता है तो स्टेप वाइज होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। तो क्या स्टेप्स हो सकते हैं इस काम को करने के लिए, वो सारे स्टेप्स को भी इसमें मेंटेन करना है, ताकि उस स्टेप को फॉलो करते हुए काम को किया जाए विदाउट एनी हैजर्ड्स एंड रिस्क। आइडेंटिफाई एनी हैजर्ड्स एंड द प्रिकॉशन टू बी टेकन। और बताते हैं कि किसी तरह के कोई हैजर्ड्स हैं तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको चिन्हित किया जाता है, और उस हैजर्ड से बचने के लिए क्या प्रिकॉशन लेना है, ठीक है, किस तरह के प्रिकॉशन लेकर के काम करना है, उसके बारे में भी मेंशन किया जाता है। सपोज वर्क एट हाइट पे काम करने जा रहे हैं, तो वर्क एट हाइट पे जो हैजर्ड्स होते हैं मोस्टली फॉल फ्रॉम हाइट का हैजर्ड्स होते हैं, तो वहां हमको जो प्रिकॉशन लेना है, गार्ड रेल, प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये सारे हमारे क्या होने चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, है ना, रेलिंग सिस्टम प्रॉपर इंस्टॉल होना चाहिए, और है ना पर्सनल फॉल एरर सिस्टम को लगा करके हमें काम करना चाहिए। ये हमारा प्रिकॉशन है जो वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए लिया जाएगा। आइडेंटिफाई एनी परमिट दैट मे बी रिक्वायर्ड। अब कहना ये चाहते हैं कि कभी कभी हम लोग परमिट टू वर्क तो लेते हैं, लेकिन परमिट टू वर्क के साथ साथ एडिशनल हमको परमिट लेने की जरूरत पड़ती है। सपोज हम लोग कन्फाइन स्पेस पे काम करने के लिए जा रहे हैं, तो कन्फाइन स्पेस पे काम करने के लिए एडिशनल परमिट की रिक्वायर्ड होती है। जैसे गैस टेस्टिंग की हम बात करें, तो अगर आप कन्फाइन स्पेस पे काम करने जा रहे हैं तो अलग से आपको गैस टेस्टिंग का अलग से एक परमिट आपको इशू करना पड़ेगा। जो गैस टेस्टर गैस को टेस्ट करने के बाद सारे इंफॉर्मेशन को मेंशन करेंगे, गैस के बारे में, कब टेस्ट किया, कितने बजे किया, किस तरह का इसमें गैस है, ये सेफ है या नहीं है, ऑक्सीजन का लेवल क्या है, ठीक है, अदर गैसेस का लेवल्स क्या है, या किसी तरह के हार्मफुल गैसेस हैं या नहीं है। तो इस सब बातों का जो मेंशन होगा ना, अलग से उसके साथ परमिट लगेगी, यानी पीटीडब्ल्यू के साथ, ठीक है। अगला है कि द क्रू और वर्कर एंड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, चाहे क्रू और या जो वर्कर हैं उसके भी एक्नॉलेजमेंट होते हैं, ठीक है, उससे भी साइन वगैरह कराया जाता है, ठीक है। तो आप जब साइट पे जाते हैं तो जैसे अगर हम इसकी बात करें तो टूल बॉक्स स्टॉक जो है दिया जाता है वर्कर्स को, ठीक है, या जॉब ब्रीफिंग किया जाता है, तो जब जॉब ब्रीफिंग किया जाता है तो उस वक्त वर्कर से भी, है ना, एक एक्नॉलेजमेंट लिया जाता है, यानी वर्कर से भी साइन लिया जाता है किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले। एन अप्रूवल टू बी बिगिन वर्किंग, ठीक है, किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले हमको अप्रूवल लेना पड़ता है। अप्रूवल आमतौर पर जो हमारे एचओडी होते हैं, साइट इंचार्ज होते हैं, एरिया इंचार्ज होते हैं, या जीएम जनरल मैनेजर्स होते हैं, उनके द्वारा हमको अप्रूवल लेना पड़ता है। फिर पर पीटीडब्ल्यू को वैलिड मानते हुए फिर हम लोग काम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अगला जो है हमारा
लिस्ट ऑफ चेक्स एंड रिव्यू पॉइंट्स, ठीक है, और लिस्ट ऑफ चेक्स एंड रिव्यू पॉइंट्स, और कुछ चीज़ें हमको होती हैं जो चेक आउट करनी पड़ती हैं, उसकी लिस्ट, और रिव्यू, बहुत सारी चीज़ों को करने से पहले हमको पहले रिव्यू करना पड़ता है, ठीक है, तो उसके पॉइंट्स, ये सब चीज़ों को भी हम लोग को ध्यान में रखते हुए काम को करना पड़ता है। अगला है इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड कॉन्टैक्ट्स। अब अगर किसी तरह के काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस काम के दौरान अगर किसी तरह की कोई घटना दुर्घटना जो इमरजेंसी का रूप ले ले, तो किस तरह का इमरजेंसी प्रोसीजर्स वहां फॉलो किया जाएगा, ऐसे परिस्थिति में किन किन लोगों को कांटेक्ट किया जाएगा, ये सारी बातें पीटीडब्ल्यू में मेंशन हुई होनी चाहिए, ठीक है। उसका टाइम लिमिट ऑफ द परमिट टू वर्क, इस काम को करने के लिए कितना टाइम दिया गया है। किसी भी काम को करने के लिए एक, है ना, सीमित और एक लिमिट टाइम ही ऑफर किया जाता है, अलाउ किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए, अगर परमिट टू वर्क लिया गया सुबह के 8 बजे, तो 4 बजे तक, यानी शाम के 4 बजे तक परमिट को इशू किया गया, तो यह टाइम लिमिट हुआ कि सुबह के 8 बजे से शाम के 4 बजे तक आपको परमिट इशू किया जा रहा है। तो टाइम का लिमिटेशन होना भी पीटीडब्ल्यू में जरूरी होता है। एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन और नोट्स, ठीक है, और भी कुछ एडिशनल अगर बातें मेंशन करना हूं तो एडिशनल बातों को मेंशन किया जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ, है ना, वर्क क्लोज आउट, जैसे ही काम बंद हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, तो फिर क्लोज आउट यानी पर पीटीडब्ल्यू क्लोजिंग होगा, क्लोजिंग होने के बाद आपका परमिट क्लोज माना जाएगा, तो लास्ट में ये ऑप्शन होना चाहिए। तो मोस्टली ये सारी बातें जनरल इंफॉर्मेशन होती हैं जो परमिट टू वर्क के अंदर होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ परमिट पर। आपको बताते हैं कि जो परमिट्स होते हैं ना, तो परमिट्स को अगर हम नेचर वाइज अगर देखें, तो नॉर्मली हम लोग 3 मानते हैं, जैसे हॉट वर्क, कोल्ड वर्क, है ना, रूटीन प्रोसीजर्स, ठीक है, या फिर हम लिफ्टिंग कह सकते हैं। लेकिन वर्क टाइप के हिसाब से अगर देखें तो हमारे हॉट वर्क, कोल्ड वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है, और हमारे जो है कन्फाइन स्पेस एंट्री, ग्राउंड, है ना, डिस्टरबेंस परमिट, ये सारे हमारे परमिट के प्रकार में आते हैं। तो चलिए हम जरा सा एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बताते हैं कि देयर आर टाइपिकली सेवरल टाइप्स ऑफ परमिट्स ईच एड्रेसिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब और वर्क एक्टिविटी। ये बात स्पष्ट है और ये बात बहुत सही है कि परमिट के अनेकों प्रकार होते हैं। सेवरल टाइप्स मतलब परमिट के अनेकों प्रकार होते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट इतने ही प्रकार परमिट के होते हैं, ये कहना मेरे ख्याल से और स्टैंडर्ड के ख्याल से भी गलत होगा, ठीक है। इसलिए कभी भी परमिट को जनरली बोला जाता है, ब्रॉडली बोला जाता है ना, बेसिकली बोला जाता है, कॉमनली बोला जाता है, इस तरह के वर्ड्स लगा के बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि परमिट अलग अलग प्रकार के होते हैं, वर्क जैसा होता है उस काम के हिसाब से परमिट्स होते हैं। तो परमिट टू वर्क इज ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर नॉन रूटीन मेंटेनेंस, ठीक है, नॉन रूटीन मेंटेनेंस काम के लिए आमतौर पर हम लोग परमिट टू वर्क का यूज करते हैं। तो देखते हैं, एक हमारा हॉट वर्क परमिट भी होता है और बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही पॉपुलर है हॉट वर्क परमिट। तो हॉट वर्क परमिट की जरूरत कब और कहाँ पड़ती है, तो हम साफ साफ लिखें, ऐसा काम जिस काम में फ्लेम या इग्निशन के सोर्सेस अगर पाए जाते हैं, तो ऐसे काम को करने से पहले हमको हॉट वर्क की रिक्वायर्ड होती है, हॉट वर्क परमिट की रिक्वायर्ड होती है। जैसे हम वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, चिपिंग, हीटिंग, है ना, कोई भी ऐसा काम जिस काम में आग या आग के कोई भी सोर्स या स्पार्क, इग्निशन, सोर्स ऑफ इग्निशन, ठीक है, हीट, ये सब अगर हैं तो वो हमारा हॉट वर्क परमिट के अंतर्गत आता है और वहाँ हमको हॉट वर्क परमिट इशू कराना पड़ता है। कॉल वर्क की अगर हम बात करें, कॉल वर्क परमिट इज रिक्वायर्ड फॉर द पोटेंशियली हैजार्डस वर्क नॉट कवर्ड बाय एन अदर टाइप्स ऑफ वर्क परमिट्स, ठीक है। और कॉल वर्क बोलते हैं, सिंपल हम कह सकते हैं कि ऐसा वर्क जिस वर्क में फ्लेम और सोर्स ऑफ इग्निशन ना हो, यानी ऐसा कोई भी काम जिस काम के करने में किसी तरह का आग, चिंगारी, इग्निशन, सोर्स ऑफ इग्निशन, इस तरह की कोई भी चीजें अगर नहीं होती हैं, दैट इज कॉल्ड कॉल वर्क, ठीक है। जैसे पेंडिंग का है, एक्सकवेशन है, स्केफोल्ड इरेक्शन है ना, तो ये सारे काम हमारे क्या होते हैं, कॉल वर्क के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल, है ना, परमिट की।
तो बहुत सारे हमारे काम जो इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत आते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिकल परमिट होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए वर्क परमिट इज रिक्वायर्ड फॉर वर्क ऑन इलेक्ट्रिकल सिस्टम वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्टैक्टिंग इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। यहाँ कहना ये चाहते हैं इलेक्ट्रिकल परमिट उस परमिट को कहा जाता है, ठीक है, जहां हम लोगों को, है ना, किसी इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर पर हम लोगों को काम करना हो, इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे काम करना हो, यानी जिसके संपर्क में अगर हम आए तो हमको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता हो, है ना, तो ऐसे काम को करने से पहले इलेक्ट्रिकल परमिट इशू कराना पड़ता है। कन्फाइंड स्पेस परमिट, अगर हम लोग ऐसी जगह में काम करने जा रहे हैं जो जगह, है ना, बहुत ही, है ना, तंग और सीमित हो, है ना, कंटिन्यूअसली हम उसमें वर्क ना कर सकें, ह्यूमन ऑक्यूपाई के लिए वो ना बनाया गया हो, जैसे टैंक है, वेसल है, ब्लेड है, ट्रेंच है, यानी हर वो जगह जिस जगह के अंदर ऑक्सीजन इनरिचमेंट, ऑक्सीजन डिफिशियंसी, है ना, और पॉइजनस गैसेस, है ना, हार्मफुल सब्सटेंसेस के पाए जाने की संभावना होती है। ठीक है, ऐसे जगहों को आमतौर हम लोग कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए कन्फाइंड, है ना, स्पेस एंट्री परमिट की जरूरत होती है। ग्राउंड डिस्टर्बेंस परमिट, ए वर्क परमिट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी एक्सकवेशन और ग्राउंड डिस्टर्बेंस एक्टिविटी, है ना, दैट, है ना, इन्वॉल्व्स डिगिंग, ट्रेंचिंग, एक्सकवेशन और रिवीविंग, है ना, सॉइल और ग्राउंड। या कहना ये चाहते हैं कि बहुत बार हम लोग को खुदाई वगैरह करनी पड़ती है ना, और ट्रेंच वगैरह बनाना पड़ता है, ठीक है, या किसी तरह की मिट्टी वगैरह को हटानी पड़ती है, या कोई ग्राउंड को हमको ठीक करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे वर्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड डिस्टर्बेंस परमिट इशू कराते हैं। तो ये थे परमिट्स के टाइप, बट हम आपको जैसा कि बताए कि ये सारे टाइप्स मतलब कंप्लीट नहीं माना जाता है। ठीक है, ये जनरली इतने परमिट्स होते हैं, बट एज पर वर्क परमिट घटते बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।